चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की अगली खबर हमें मिल रही है सतना से। थाने में चोरी के संदेही की मौत हो गई है। थानेदार की सर्विस रिवॉल्वर से ये मौत हुई है। शराब के नशे में था थानेदार। सतना से ये खबर आपको बता रहे हैं। ग्रामीणों ने हंगामा किया है। मृतक का नाम राजपति कुशवाहा बताया जा रहा है। सब इंस्पेक्टर विक्रम पाठक और कांस्टेबल आशीष सस्पेंड हुए हैं। तो ये बड़ी खबर सतना से। थाने में चोरी के संदेही की मौत हुई है। थानेदार की सर्विस रिवॉल्वर से ये मौत हुई है। शराब के नशे में था थानेदार। ग्रामीणों ने हंगामा किया। मृतक का नाम राजपति कुशवाहा, सब इंस्पेक्टर विक्रम पाठक और कांस्टेबल आशीष को सस्पेंड किया गया है। तो सतना से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर थाने में चोरी के संदेही की मौत। और ये तस्वीरें आपको सतना से बता रहे थे कि ग्रामीणों का हंगामा। थाने में एक्सक्लूसिव तस्वीरें अनादि टीवी पर आप देख सकते हैं। सतना से ये खबर है, बड़ी खबर। थाने में चोरी के संदेही की मौत हुई है। तो एक बार फिर यहाँ पर भी पुलिस पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। थानेदार शराब के नशे में था, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं नशे में जो है रिवॉल्वर जो है चल गई हो। और इससे और सतना से हमारे संवाददाता शिवम हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। शिवम, थाने में चोरी के संदेही की मौत हुई है। पुलिस पर हालांकि कई सवालिया निशान यहाँ पर खड़े होते कि जिस तरीके से बताया गया थानेदार शराब के नशे में था। क्या कुछ पूरा मामला, क्यों आखिरकार गोली चली, क्या विवाद हुआ था ऐसा? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि सतना जिले के सिंहपुर थाना प्रभारी विक्रम पाठक ने चंदन की लकड़ी की चोरी के आरोप में 3 आरोपियों को, संदेहियों को गिरफ्तार किया था और देर रात उनसे पूछताछ की जा रही थी। बताया जा रहा है कि थाना प्रभारी ने पूछताछ से पूर्व भी शराब पी रखी थी और इनके साथ आशीष सिंह नाम का सिपाही था, वो भी शराब के नशे में था। पूछताछ के दौरान राजपति कुशवाहा नामक आरोपी के सिर में गोली लग गई, जिसको आनंद फानन में बिरला अस्पताल ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। और आज सुबह होते ही कम से कम हजारों की संख्या में मृतक के परिजन हजारों की संख्या में लोगों के साथ थाने में पहुंचे हैं। थाना घेराव करके और स्टेट हाईवे सड़क मार्ग को भी जाम कर दिया है। हालांकि पुलिस अधीक्षक रियाज इकबाल ने थाना प्रभारी व आशीष सिंह नामक आरक्षक को निलंबित कर लाइन हाजिर कर दिया है। जी शिवम, एक चीज आपसे यहाँ पर समझना चाहेंगे। जिस तरीके से आपने बताया थानेदार जो है शराब के नशे में था, तो यहाँ पर पुलिस के ऊपर कई सवालिया निशान खड़े होते कि ड्यूटी के दौरान शराब के नशे में क्यों पूछताछ की जा रही थी? जी बिल्कुल, भारी लापरवाही है थाना प्रभारी की और अन्य स्टाफ की भी। थाना प्रभारी खुद शराब के नशे में धुत थे और उसी नशे के उसमें आक्रोश में आके पूछताछ के दौरान गोली चली है और उसमें संदेही युवक की मौत हो गई है। जी शिवम, एक चीज और, जिस तरीके से ये घटना सामने आई है, क्या इससे पहले भी इस तरीके की कोई मामले सामने आए हैं या फिर जो है थानेदार या अन्य अधिकारी क्या इसी तरीके से शराब के नशे में धुत होकर ही ड्यूटी पर रहते हैं? आपको बता दूं कि ये पहला मामला है सतना जिले का। हालांकि जब से थाना प्रभारी विक्रम पाठक सिंहपुर थाने की कमान संभाली थी, तो लगातार शिकायतें पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचती रहती थी। लगातार पीड़ित लोग लगातार कई बार से ज्ञापन दे रहे थे थाना प्रभारी के विरुद्ध, किंतु ये पहला मामला है जो शराब के नशे में धुत होकर थाना प्रभारी ने पूछताछ की और उस दौरान गोलीकांड हो गया और संदेही युवक की मौत हो गई। और आज सुबह से ही थाने के सामने प्रदर्शन चल रहा है। जबलपुर, रीवा और शहडोल संभाग तक की पुलिस बल बुला लिया गया है और प्रदर्शनकारियों पर अभी आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं। पुलिस ने बल प्रयोग कर लाठीचार्ज भी किया है। भारी बवाल मचा हुआ है सिंहपुर थाने में। जी शिवम, एक चीज और, जिस तरीके से आपने बताया कि विक्रम पाठक जब से आए हैं तब से इस तरीके की जो है शिकायतें लगातार होती रही हैं उच्च अधिकारियों से, तो इन्हें कितना टाइम हो गया आए हुए? ये लगभग 2 माह से धारकुंडी थाने से स्थानांतरित होकर सिंहपुर थाने की कमान संभाली थी। 2 माह में लगभग 5 शिकायतें इनकी पुलिस अधीक्षक से ग्रामीणों ने की थी। अभी गांजा तस्करों पे पकड़े जाने के बाद कार्रवाई नहीं करना और कट्टे की नोक पर लूट होने पर कार्रवाई नहीं करना, ऐसे कई मामलों की शिकायत पुलिस अधीक्षक कार्यालय में हुई थी इनके विरुद्ध।
पर मामले में कार्रवाई नहीं होने से आज घटना ने विकराल रूप ले लिया और संदेही युवक पर गोली लग गई और उसकी मौत हो गई। जी बिल्कुल शिवम, तो इस बात से साफ तौर पर जाहिर है कि ये समझा जा सकता है कि पुलिस अधिकारी या उच्च अधिकारियों की बात करें तो वो इसी तरीके की घटना होने का इंतजार करते हैं कि जब इस तरीके की घटना घट जाए तब कोई एक्शन लिया जाए। इससे पहले कोई एक्शन लेने के लिए कोई उच्च अधिकारी कुछ करते ही नहीं है। तभी सामने वाला बड़ी गलतियों को अंजाम देता है, उसके हौसले तभी बुलंद होते हैं। अगर छोटी छोटी गलतियों या शिकायतों पे कार्रवाई हुई होती तो शायद आज किसी के घर का चिराग नहीं बुझता, किसी का आसरा नहीं छूटता, किसी के सिर से पिता का हाथ नहीं हटता। जी, अब जब निलंबित तो कर दिया गया है सब इंस्पेक्टर विक्रम पाठक और कांस्टेबल आशीष सस्पेंड हुए हैं, लेकिन अब जो बाकी के अधिकारी हैं, क्या उन अधिकारियों की भी जांच की जाएगी कि थाने में इस तरीके की, और क्या इस तरीके की व्यवस्थाओं को जो है ठीक किया जाएगा? जी, मृतक के परिजन और अन्य आसपास के ग्रामीण थाने में पहुंचे हैं, हजारों की संख्या में हैं और थाना प्रभारी और अन्य पुलिस बल पे कार्यवाही की मांग पर डटे हुए हैं। उसी दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, आंसू गैस के गोले भी छोड़े हैं, फिर भी प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जी, शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए शिवम। तो ये खबर, बड़ी खबर सतना से आपको बता रहे थे कि देखिए, थानेदार नशे में धुत होकर जो है पूछताछ करता है और इस दौरान उससे गोली चल जाती है और चोरी के संदेही जो है उसकी थाने में मौत हो जाती है। तो ऐसे में कई सवाल यहाँ पर पुलिस प्रशासन पर खड़े होते हैं कि क्या शराब के नशे में धुत होकर ड्यूटी पर तैनात जो रहते हैं उन पर जनता कैसे भरोसा करे? जब कैदी ही उनसे सुरक्षित नहीं है तो आम जनता कैसे उनके पास जाए? जनता का भी डर समझ में आता है, जनता भी काफी डरती है ऐसी घटनाओं को देखकर। आज ये घटना हुई है और शायद इसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि जिस तरीके से हमारे संवाददाता ने बताया कि कई बार शिकायत की जा चुकी है। 2 माह से विक्रम पाठक के खिलाफ लगातार शिकायत हो रही थी, लेकिन उच्च अधिकारी इस मामले में जो है किसी तरीके की जो शिकायत सुनने को तैयार नहीं थे। ग्रामीण लगातार परेशान हो रहे थे और आज ये घटना घटी, शायद इसी बड़ी घटना का इंतजार ये प्रशासनिक अधिकारी कर रहे थे।